भाई जी बाबू साहब, तुम हवेली के गेट पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। ठीक है बाबू साहब, जैसे आप क्या बात है दादाजी? लगाया से आया ओ बापू कई दिनों से एक टुकड़ा रोटी तक खाने को नहीं मिला बच्चा, थोड़ा सा खाना दे दो बेटवा। दादाजी सांसों से जान जा रही। आपको भोजन मिलेगा, आप घबराइए नहीं। आप हमारी हवेली पर आए हैं। खाना मिलेगा, बाबूजी कह रहे हैं खाना मिलेगा। दादाजी लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ हैं? बेटवा, एक भिखारी को भीख देने के लिए इतना बड़ा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बच्चा, मैं भूखा हूँ, गरीब हूँ, भिखारी हूँ, सिर्फ एक टुकड़ा रोटी का सवाल है। बच्चा, आप इतना बड़ा पर्चे पूछ रहे हैं,
ये सवाल ना करके बच्चा एक थोड़ा सा खाना दे दो। हमारे पास प्लेट है बाबू, हम आपका फर्श गंदा नहीं करेंगे, बाहर जाकर के खा लेंगे, लेकिन ये सवाल आप ना करके थोड़ा सा खाना दे दीजिए बेटा। दादाजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस उम्र में और ये अंधी माँ को साथ लेकर के ये गली गलियारों में भीख क्यों मांग रहे हो? भैया, लगता है गलत जगह आ गया। बच्चा आपका खाना नहीं चाहिए। मैं इतने बड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा बाबू, गलत जगह आ गया बेटा, माफ करना। मैं किसी और के दरवाजे चला जाऊंगा, आपका खाना नहीं चाहिए मुझे। ठहरो ठहरो दादाजी, आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते तो आपको हमारी कसम आप मुझे बताइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? बाबूजी, जुबान से कह करके बेटा बन जाना तो बहुत आसान है, लेकिन बेटे का फर्ज निभाना बहुत कठिन है बाबू, बहुत कठिन है। दादाजी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि एक बेटे का फर्ज माता पिता के प्रति क्या होता है। बाबूजी, आपने कभी सूरतगढ़ का नाम सुना है? सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहाँ के जमींदार ठाकुर धर्मपाल सिंह का भी नाम आपने सुना होगा। मैंने उनका भी नाम सुना है। बाबूजी, मैं कोई और नहीं, मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ बच्चा, मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ। लेकिन दादाजी, ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? हवेली के अंदर बहू ने कई दिनों तक खाना नहीं दिया, खाने के बदले में जानवर की तरह हम लोगों को मारती थी। कमरे के सारे अच्छे कपड़े निकाल करके बाहर कर दिए, फटे पुराने कपड़े कमरे में डाल दिए। मैंने सोचा कि ये बात अपने बेटे से बताऊंगा, वो मेरा औलाद है। और जब बेटा आया और जब कुछ बातें बताया, खाने की बात की, तो बेटे ने भी रिवॉल्वर निकाल लिया और कहा, साले यहाँ से भाग जाओ नहीं तो शूट कर दूंगा। इस घर से तुमको कुछ भी मिलने मिलाने वाला नहीं है। और घर से बाहर कर दिया। तब तो इसी तरह भीख मांग करके खाता हूँ बेटुआ, अब कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। दादाजी, अब आपके मुसीबत के दिन दूर हो गई और ये कभी दोबारा मत कहना कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से तुम लोगों को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें अपना माता पिता समझ करके तुम लोगों की जिंदगी भर सेवा करता रहूंगा। ए शिवाई, तुम जाकर हमारी बेटी को बुला कर ले आओ। घबराइए नहीं दादाजी, ऊपर वाला चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटी, इन लोगों को हवेली ले जाओ और सब इनको सबसे पहले इनको भोजन कराओ। और ये बूढ़ी माँ इन्हें दिखाई नहीं दे रही, बेचारी देख रही हो कि भूख से इनकी जान निकलने वाली है। बेटी ले जाओ और इनके फटे पुराने ये कपड़े हैं, इन लोगों को दूसरे कपड़े दे देना। रो मत दादाजी। शिवाई, जरा हाथ लगा दो माता जी को। बिटिया को देख करके मुझे अपनी बिटिया की याद आ गई। पता नहीं क्या बीती होगी मेरी बिटिया के ऊपर। हाँ बिटिया, चाहिए दादाजी। ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा
बिटिया ये तो बात सही है, लेकिन हमारी बिटिया जानवरों के बीच में घबराइए नहीं दादाजी, आपकी बेटी को कुछ उन्हें नहीं उनके होगा। करने का फल मिलेगा दादाजी। चल शिवाई देख रहे हो इन लोगों की हालत को। जी बाबू साहब।